स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस कर लिया था। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हमने डिस्कस किया था। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बाद अब हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को समझने के लिए हम कैसे इसको समझ सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या चीज़ है। देखिए, एक ओल्ड कॉन्सेप्ट था कि मैंने पहले बताया था कि जब कोई ऑब्जेक्ट, जिसमें ग्रेविटी बताई थी कि अगर एक आप ऑब्जेक्ट को यहाँ रख रहे हो और उसको सडन ड्रॉप कर दो तो नीचे अर्थ इसको मतलब अट्रैक्ट कर रही है और कोई नज़र ना आने वाली फील्ड इसमें शामिल है। तो जिसको पुराने लोग क्या कहते थे कि ये एक्शन एट डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है, मतलब विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टेक्ट यहाँ पर काम हो रहा है। लेकिन माइकल फेराडे एक साइंटिस्ट है जिन्होंने ये प्रूफ करवाया कि नहीं, यहाँ पर एक फील्ड होती है, वो इनविजिबल ही सही लेकिन फील्ड के थ्रू जो है वो ये आपस में जो है वो दो चार्जेस या ग्रेविटी, तो वहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड होती है। तो माइकल फेराडे ने ही बताया था कि एक्शन एट डिस्टेंस कॉन्सेप्ट नहीं होता, फील्ड्स के थ्रू जो है वो हम किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकते हैं। तो सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो लाइंस हैं, मतलब इसको आप कैसे समझ सकते हैं कि ये वो इमेजिनरी लाइंस हैं जिसके थ्रू हम फोर्स एक्सर्ट करते हैं किसी और ऑब्जेक्ट के अंदर। देखिए, फॉर सपोज हम अगर बात करें एक चार्ज की, तो ये एक चार्ज है और हमने पढ़ा था कल कि इस चार्ज के सराउंडिंग में जो फील्ड होती है, दिस फील्ड इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैं एक टेस्ट चार्ज को क्यू नॉट को जब इसमें फील्ड में लेकर आऊंगा तो ये क्या करेगा, ये या तो इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा या इससे अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, ऐसे ही ना। ये अगर इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है मीन्स अट्रैक्शन हो रही है, इससे दूर जा रहा है इसका मतलब इसमें रिपल्जन हो रही है। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो ये करीब आए या दूर जाए, इनका लाइन ऑफ एक्शन एक ही है। करीब आए या दूर जाए, लाइन ऑफ एक्शन एक ही है। लाइन ऑफ एक्शन अगर एक ही है इसका मतलब ये वो इमेजिनरी लाइन है जिस पर चार्ज चलकर जाता है या दूर आता है। तो इस इमेजिनरी लाइन को हम कहेंगे, दिस इमेजिनरी लाइन ऑन विच द पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव आइसोलेटेड चार्ज मूव। पॉजिटिव आइसोलेटेड जो हम इसको टेस्ट चार्ज कह रहे हैं, मूव्ड, जो कि इस फील्ड के इस लाइन पर मूव करके जाए। ठीक है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, इसको इस तरह भी कह सकते हो कि इट इज एन इमेजिनरी लाइन थ्रू विच द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट ऑन अदर चार्ज। ये वो लाइन है जिस पर एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, फील्ड अप्लाई कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई कर रहा है। ये तो हो गया चार्ज का कॉन्सेप्ट, सिंपल सा इलेक्ट्रिक लाइंस का कॉन्सेप्ट। अब अगर मैं कहूँ यहाँ पर हमने ये पॉजिटिव चार्ज ही क्यों लिया, देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ना, मैंने स्ट्रेट लाइन बनाई है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब जनरेट होकर आ रही है तो डेफिनेटली यहाँ पर कोई चार्ज भी होगा, ऐसा ही। अब अगर मैं इस लाइन ऑफ एक्शन पर एक पॉजिटिव चार्ज रख दूं तो पॉजिटिव चार्ज कहां जाएगा, पॉजिटिव चार्ज या टुवर्ड्स द क्यू जाएगा, चार्ज जाएगा, या अपोजिट टू द जाएगा, या इसको कह लीजिए ये अलोंग विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा। तो ये अलोंग विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि जब फील्ड लाइंस जनरेट होती है वो पॉजिटिव से जनरेट होती है। फील्ड लाइन जब भी जनरेट होकर बाहर निकलेंगे आउटवर्ड तो पॉजिटिव से जनरेट होगी। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। इसीलिए ये दूर इसी लाइन ऑफ एक्शन में, या इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन में ही या उसी की डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा। तो यहाँ पॉइंट लिखा, पॉजिटिव चार्ज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। गॉट इट? इसी का अपोजिटली अगर मैं नेगेटिव रख दूं, नेगेटिव चार्ज रख दूं यहाँ पर तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज अगर रखूं यहाँ पर तो क्या होगा, तो अब ये अपोजिट चार्ज आ जाएगा और ये अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड और नेगेटिव चार्ज अगेंस्ट या अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर कोई कंफ्यूजन? हम इसके बाद आगे चलते हैं, प्रॉपर्टीज पे डिस्कस करते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज भी इसकी इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए कि they always originate from positive charge and terminates at the negative charge। पॉजिटिव चार्ज से ये हमेशा बनना स्टार्ट होगी फील्ड लाइंस और नेगेटिव पर ये टर्मिनेट होगी, पहले पॉइंट में।
तो इसको इस तरह देखिए कि पॉजिटिव चार्ज अगर आपने बनाया है तो इसमें से फील्ड लाइंस क्या हो रही होंगी, इमिट आउट हो रही होंगी, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो इसके अंदर फील्ड लाइंस टर्मिनेट हो रही होंगी, मतलब एंड हो रही होंगी, ये फील्ड लाइंस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा होगा। ठीक है, तो ये है पहला और दूसरा पॉइंट। उसके बाद दे आर सिमेट्रिक इन शेप। अब इनका जो मैग्नीट्यूड होगा चार्ज का, चार्ज के सपोज कर लेते हैं ना, मैं कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा, सपोज कर लेते हैं इसके अंदर से जो फील्ड लाइंस निकल रही हैं वो 12 फील्ड लाइंस निकल रही हैं या 4 फील्ड लाइंस निकल रही हैं। देखिए मैंने 4 अगर फील्ड लाइंस बनाई हैं तो इनकी डायरेक्शन बिल्कुल एक दूसरे से अपोजिट रखी है कि अगर मैं इसको बीच में से इक्वली हाफ कर भी दूं तो जो फील्ड लाइंस है वो इक्वली सेपरेट हो। हालांकि चार्ज सेपरेट नहीं होता, लेकिन मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ कि सिमेट्री का मतलब ये होता है कि अगर आप उसको बीच में इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो तो लेफ्ट साइड की वैल्यू तो राइट साइड की वैल्यू सिमिलर आनी चाहिए। सिमिलरली तो अगर इसमें 12, 10, 20 जितनी फील्ड ऑफ लाइंस में इमिट आउट हो रही होगी वो हमेशा कैसे निकलेगी, वो हमेशा सिमेट्रिक इन शेप में निकलेंगी, इक्वल डिस्टेंस में इमिट आउट होगी। ठीक है, सेम एज इट टर्मिनेट भी वही सिमेट्रिक शेप में होगी। इसके बाद नंबर 4, दे कैन नेवर बी इंटरसेक्ट ईच अदर। ये एक दूसरे पे कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। फॉर सपोज आपने एक फील्ड लाइन रखी इस तरीके से और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह मूव कर रही है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज रख लिया, कोई इशू नहीं। ठीक है, एक आपने पॉजिटिव चार्ज यहाँ रख दिया तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि ये फील्ड लाइन जो है वो टर्मिनेट हो रही हो, निकल रही हो और ये एक दूसरे को क्रॉस करती हुई जा रही हो, इंटरसेक्ट कभी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि देखो इंटरसेक्ट करने के लिए अगर मैं इस पॉइंट पे देखूँ, इस पॉइंट पे भाई यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही डायरेक्शन है वो अपवर्ड है, यहाँ भी एक डायरेक्शन जो कि हॉरिजॉन्टल है, यहाँ भी हॉरिजॉन्टल है, यहाँ अपवर्ड है, सब जगह एक एक डायरेक्शन है। मगर इस पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ 2 डायरेक्शन बन रही है। कैसे? एक हॉरिजॉन्टल भी डायरेक्शन बन रही है और एक अपवर्ड भी डायरेक्शन बन रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हमने कल पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर के अंदर कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इट हैज़ मोर देन 1 डायरेक्शन, इसमें एक से ज़्यादा डायरेक्शन कभी भी नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसीलिए इस पॉइंट पे कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। हाँ, इसको इस तरह हो सकता है कि अगर ये चार्जेस आ रहे हैं आपके पास, फोर्स ये फील्ड लाइन आ रही है, एक आपने चार्ज यहाँ रखा पॉजिटिव, ये फील्ड लाइन आ रही है, तो ये एक दूसरे से बैंड तो हो जाएंगी इस तरीके से, डिफरेंट डायरेक्शन में बैंड हो जाएंगी, मैं क्रॉस नहीं कर सकती एक दूसरे को, इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ठीक है, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जब इंटरसेक्ट नहीं करेंगी इनका जो मिड वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी, देयर विल बी नो एनी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, क्योंकि देखो दोनों ये फील्ड्स बैंड हो गई, इस सेंटर रीजन में कोई फील्ड मौजूद नहीं है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी बिटवीन द 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अच्छा, उसके बाद नंबर 5 पर मैंने लिखा क्लोजर द इलेक्ट्रिक लाइंस स्ट्रॉन्गर द फील्ड। अच्छा, अब जरा इसको देखें, मल्टीपल चार्जेस निकल रहे हैं और ये इस तरीके से फील्ड लाइंस जनरेट हो रही है ना, या इन दो की बात कर लीजिए, इसमें से फील्ड लाइन ज़्यादा निकल रही है, करीब करीब है ना, एक लाइन का दूसरे लाइन से कितना डिस्टेंस कम है, इसका डिस्टेंस एक दूसरे से ज़्यादा है ना, करीब करीब है। और अगर मैं दूसरी बात करूँ तो ये इस तरीके से इसमें डिस्टेंस ज़्यादा है। मैं अगर आपसे पूछूँ किसमें फील्ड स्ट्रांग होगी इलेक्ट्रिक फील्ड और किसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी, तो आप क्या बताएंगे? क्लोजर द इलेक्ट्रिक फील्ड। जितनी फील्ड लाइन करीब करीब होंगी उतनी ही ज़्यादा पावर से, कितनी फोर्स से वो ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई कर सकेंगे, इलेक्ट्रिकल फोर्स, जो कि हमने यहाँ पढ़ा। जितनी ज़्यादा दूर होंगी, वाइडन का स्पेस होगा, उतना ही कम फोर्स वो जनरेट कर सकेंगी। ठीक है, तो स्मॉलर या क्लोजर द इलेक्ट्रिक लाइंस स्ट्रॉन्गर द फील्ड, फर्दर द या वाइडर द लाइंस वीकर द फोर्स। ठीक है, 7th है लेकिन नेवर पास थ्रू द कंडक्टर। कंडक्टर से पास नहीं हो सकते। कैसे? भाई कंडक्टर आपने एक मटेरियल रखा है ऐसे, बल्कि मैं इसको ऐसी चीज़ें बना देता हूँ, ये फील्ड लाइन्स आ रही हैं, आपने इसके सामने कंडक्टर रख दिया। ठीक है, कंडक्टर का मतलब क्या होता है? इट हैज़ सम फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, है ना। तो ये जब पॉजिटिव चार्ज से आ रही है तो इनको क्या चाहिए? नेगेटिव चार्ज की सीख में आ रही है ना। किसकी तलाश में जा रही है? नेगेटिव चार्जेस की। वो मैंने भी बताया पॉजिटिव से इमिट आउट होती हैं
और नेगेटिव पे जाके एंड हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है। तो यहाँ पर उसको नेगेटिव चार्ज मिल जाएगा तो इसमें जाके टर्मिनेट हो जाएंगे, मतलब ये कंडक्टर इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, पास नहीं कर सकेगा, रिफ्रैक्ट नहीं करवाएगा। ठीक है, तो कंडक्टर्स में से कभी पास नहीं हो सकता। यही एक रीज़न है कि आप अक्सर मोबाइल वगैरह की जो चिप वगैरह होती है, मेमोरी कार्ड होता है, हार्ड ड्राइव होती है, या इस तरह की इंटेल वगैरह की जो चिप्स लगी होती है हमारे इसमें कंप्यूटर्स में, लैपटॉप्स वगैरह में, तो आपने देखा होगा वो एक कंडक्टर मटेरियल के अंदर लगाई जाती है। अंदर तो मैग्नेट वगैरह से बनी हुई होती है सारी कंडक्टर मटेरियल, अंदर वो क्या किसके रखी होती है, वो हार्डवेयर या हार्ड ड्राइव वो रखी होती है किसके अंदर, आपके कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर। क्यों? क्योंकि अगर सराउंडिंग में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए तो अगर ये इसकी शेप चेंज होगी, आपको मालूम है, पता होना चाहिए कि डेटा जब आप स्टोर करते हो ना, वो शेप की फॉर्म में या इस तरीके से पैटर्न्स की फॉर्म में स्टोर होता है मेमोरी कार्ड वगैरह में, इस तरह में। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से मूव कर गए तो पॉजिटिव चार्ज आ गए, नेगेटिव की तरफ ये रिपेल कर जाए, मूव कर जाएंगे, अट्रैक्ट कर जाएंगे, तो मूवमेंट हो जाएगी। मूवमेंट हो गई तो आपका डेटा करप्ट हो सकता है। तो उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसको कंडक्टर मटेरियल के अंदर रखते हैं। ठीक है, तो ये था अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्स।